इसमें सच क्या है, गलत क्या है, ये मैं 2-3 बातों में समझाने का कोशिश करूंगा। अब हैदराबाद के बारे में वैसे तो श्री कृष्णा कमेटी के रिपोर्ट की कंक्लूजन्स को हम खिलाफ करेंगे, हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें चंद चीज बहुत अच्छे चीज बताएंगे। वैसे श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट की हैदराबाद चैप्टर काफी अच्छा है, उसमें कौन सेंटर रिसर्च किए मालूम नहीं है, लेकिन उसमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन तो है, ये हम पढ़ना भी चाहिए। आज किरण कुमार रेड्डी साहब बार बार हैदराबाद के बारे में दोहरा था, तो ये बताते हैं कि हैदराबाद में काफी आंध्रा के लोग हैं और वो लोगों का जिंदगी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आंध्रा की तलबा यहाँ आके काम करने का कोशिश करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं, इसीलिए हैदराबाद के ऊपर आंध्रा की हुकूमत होना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि हैदराबाद की रेवेन्यू काफी बड़ा है, वो लोग बताते हैं 50% की आंध्र प्रदेश की रेवेन्यू हैदराबाद से आता है, तो वो लोगों को हैदराबाद के ऊपर हुकूमत नहीं रहेंगे तो आंध्रा की सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। तीसरी बात वो ये बता रहे कि हैदराबाद में जितने भी आंध्रा से आकर घर बसाए उन लोगों को हम वापस भिजाएंगे, उन लोगों के ऊपर हमला होगा। और शर्मिला जी ने ये भी बताया कि हैदराबाद पाकिस्तान हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी बताए कि हैदराबाद फलस्तीन हो जाएंगे। तो ये काफी ये बहस हो रहा है। इन तीनों के बारे में सच क्या है, झूठ क्या है, 1-2 मिनट में मैं बताऊंगा। तेलंगाना से और वैसे आंध्रा से भी हर 100 में 4 लोग अपनी जिंदगी बसाने के लिए दूसरी गांव को, दूसरी शहर को और दूसरी देश को भी चले, मुल्क को भी जाते हैं। तेलंगाना से भी 4 लोग जाते हैं, आंध्रा से भी 100 में 4 लोग जाते हैं। लेकिन जो आंध्रा से 4 लोग दूर दूर इलाकों में जाते हैं, उसमें से सिर्फ एक आदमी हैदराबाद आता है, बाकी लोग हैदराबाद नहीं आता है। वो आंध्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके जाते हैं, या तो मद्रास जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, कलकत्ता जाते होंगे, लेकिन वो लोग इसमें कर्नाटका भी जाने वाले हैं। एक ही आदमी, 100 में एक आदमी हैदराबाद आता है। और पूरे जो हैदराबाद आने वाले 100 लोगों को अगर लेंगे, वो 100 में 55 लोग कंस्ट्रक्शन होटल इंडस्ट्री में काम करेंगे। हैदराबाद बनने के बाद भी ये काम करने का मौका तो मिलेगा, ये कोई रोकने वाला नहीं। उसमें से 20 से 25% कारोबार करने के लिए आते, वो कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 15% हैदराबाद में पढ़ने के लिए आते। और ये अफसोस की बात है, ये 100 जो आंध्रा से हैदराबाद आते हैं, वो 100 में एक ही आदमी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए यहाँ पे आया। तो लेकिन उसको एक बड़ा बना के दिखाते हैं, एक पिक्चर बना के दिखाते हैं, सॉफ्टवेयर हैदराबाद में है, हम इतने लोग सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आए, हमारा जिंदगी क्या होगा, हालत क्या होगा, ये बोलते हैं। लेकिन हर 100 जो हैदराबाद को आते हैं, उसमें सिर्फ एक आदमी सॉफ्टवेयर में काम करता है। जो 15 लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो सॉफ्टवेयर आदमी को यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हर कंपनी मुल्क, तो उसमें कोई रुकावट तो नहीं आएगी। बात है तलबा की, 15%। अभी स्टूडेंट्स में 85% लोकल रिजर्वेशन है, 15% ओपन कैटेगरी, 15% ओपन कैटेगरी में मुश्किल से मुश्किल 1-2 बच्चों से ज्यादा हैदराबाद में कोई यहाँ एडमिशन नहीं देते। तो इन चंद लोगों को लेकर के इतना गड़बड़ माहौल बन रहा है। वहां की जो 97% वही अपना जिंदगी बनाना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचता है। अभी तरक्की हो जाएगा, विजयवाड़ा का तरक्की होगा, विशाखापट्टनम तो बड़ा शहर बन गया, आज पहले जैसा नहीं है। वहाँ 6 कॉर्पोरेशन, एक डाक यार्ड भी, पोर्ट भी बन गया, और गुंटूर है, नेल्लूर में बड़ा हॉस्पिटल्स भी आ गए। वो लोग जो चाहते हैं, निम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल चाहते हैं, बना सकते हैं 1-2 साल में। अगर आईटी सेंटर बनाने चाहते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं हैदराबाद की आईटी सेंटर बनाने में 5-6 साल लिए, आंध्रा में बनाने के लिए कोई उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेंगे। 5-6 साल में आंध्रा का भी सॉफ्टवेयर सेंटर डेवलप कर सकते हैं अगर चाहेंगे। तो माहौल वहाँ तरक्की का है,
अगर अलहदा तेलंगाना बन जाएगा तो आंध्रा की तरक्की हो जाएगा। अब क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसीलिए कि आंध्रा की जो अभी पॉलिटिशियंस है वो पॉलिटिशियंस ज्यादा पॉलिटिकल, उनकी सत्ता के जरिए बिजनेस करना चाहती है। इनकी सत्ता की गलत इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, हैदराबाद में जमीन लेते हैं, कारोबार चलाते हैं। ये जो सत्ता की गलत इस्तेमाल करते हैं ये रह नहीं सकते। अलहदा तेलंगाना बनने के बाद ये रह नहीं सकते। वहां भी हार जाएंगे, यहाँ पे भी हार जाएंगे। यहाँ वहां पे भी अलग अलग तक से लोग ऊपर आ जाएंगे, लीडर्स आएंगे, आना ही चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, हर आदमी को हिस्सा मिलना चाहिए, हर आदमी को बराबर। की भी नजर मुसलमानों पर थी और कोदंडाराम की भी नजर मुसलमानों पर थी, और ये फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक ऐसी लॉबी चल रही थी कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। लेकिन मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब ने नलगुंडे में 2 घंटे मुखातिब किया, जहीराबाद में 2 घंटे मुखातिब किया, और मुझे याद है परगी की जामे मस्जिद में 4000 मुसलमान जमा हुए थे, और कई जगह जो है मुसलमानों से मुखातिब करते हुए, और रोजनामा सियासत, रोजनामा मुंसिफ, रोजनामा रहनुमाए दक्कन, सहारा, रोजनामा एतमाद, ये तमाम अखबारात ने भी जो है उस तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की मुहिम का खैर मकदम किया, और अखबारात में जो है बड़े बड़े इश्तिहारात जारी किए गए। अल्लाह का फजलो करम हुआ, हमने 57 वर्ष तक तो हमने इन किराएदारों को अपने मकान में रखा, और जब दखलिया करने की बात हुई तो यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 57 वर्ष तक हमने अपने नाइंसाफियों को बर्दाश्त किया, जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया। हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, हमारी तालीम छीन ली गई, हमारी मईशत को कमजोर कर दिया गया, कि हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाने की जरूरत है। और तेलंगाना के करोड़ों मुसलमान तेलंगाना तहरीक के साथ है। आज कोदंडाराम साहब हो कि हमारे डायनामिक और सेक्युलर लीडर जनाब केसीआर साहब हो, ये ऐलान कर रहे हैं कि तेलंगाना के करोड़ों मुसलमान इस तहरीक के साथ हैं, तो उसका सेहरा पुराने शहर हैदराबाद में ओल्ड सिटी जेईसी भी बेहतरीन काम कर रही है शहबाज अली खान साहब की क़ियादत में। तो हमारा मकसद व मंशा ये है कि मुसलमानों को मुत्तहद करें, मुसलमानों के मसाइल पर आवाज उठाएं, तो यही हमारी कोशिश है। और आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, ये सीमा और आंध्रा वाले जो हैदराबाद को अपना बतला रहे हैं, तो मैं इन सीमा और आंध्रा वालों से पूछना चाहता हूं कि आज जितने भी तरक्कियाती काम हैं, जितने भी तामीरात हो, कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, कि राजभवन की इमारत, असेंबली हो, कि हाईकोर्ट, तमाम के तमाम उस्मानिया हॉस्पिटल, बड़ी लंबी फेरिस्त है। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, ये तमाम निजाम दक्कन ही की जो वो अनवान हैदराबाद हमारा, तहजीब हमारी, आपका कैसा, क्योंकि हैदराबाद इस वक्त इस समझिए कि रियासत तेलंगाना के मसले पर या स्टेट बाइफर्केशन के मसले पर हैदराबाद इंतहाई अहमियत का हामिल शहर बन गया है, और इसको निज़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हैदराबाद अपनी तारीख से आज तक कोई निज़ाई शहर नहीं रहा। हैदराबाद ने अपने आप को समझिए सबके लिए खुला रखा, और यहाँ फकीर भी आकर दौलतमंद हो गए। अब ये सितम ज़रीफी रही कि हैदराबादी फकीर हो गया और बाहर से आने वाला दौलतमंद हो गया। जो मुफलिस थे वो तमंगर हो गए, जो तमंगर थे वो मुफलिस हो गए। तो हैदराबाद को संवारने और हैदराबाद की तरक्की पर आज हर एक की जबान खुल रही है। लगड़ा पार्टी भी खुल रही है, किरण कुमार रेड्डी की भी खुल रही है, फला की खुल रही है, फला की खुल रही है, और हर कोई ये कह रहा है कि हैदराबाद को हमने संवारा, हैदराबाद को समझिए हैदराबाद हमारा है। तो हैदराबाद बिलाशुबा सबका है, लेकिन हैदराबाद पर हक सिर्फ हैदराबाद वालों का है। हैदराबाद सबका है। हैदराबाद में आज समझिए कि ओडिशा के एक छोटे देहात का आदमी भी आकर अपनी रोजी रोटी पैदा कर रहा है। बंगाल का एक गरीब देहाती भी हैदराबाद में रोजी रोटी पैदा कर रहा है। लेकिन हैदराबादी तहजीब की बात आ रही है
हैदराबाद की बात आ रही है तो हर कोई कह रहा है हैदराबाद हमारा। तो किराएदार कभी मकानदार नहीं हो सकता, मकानदार किराएदार नहीं हो सकता। तो हैदराबाद के हम मकानदार हैं, किराएदार नहीं। और हैदराबाद किसी के बाप की जागीर भी नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं। अब कुछ लोग समझिए कि अपनी सियासी दुकान के लिए यह कह रहे हैं कि जिसने हैदराबाद का पानी पिया वो हैदराबादी हो गया, जिसने हलीम खा ली वो हैदराबादी हो गया, जिसने हैदराबाद की बिरयानी खा ली वो हैदराबादी हो गया। तो फिर आपने कभी इडली वड़ा भी खाया, आप आंध्रा के हो गए, चले जाइए। किसी ग़िज़ा से कोई हैदराबादी नहीं होता। हैदराबादी तहजीब और हैदराबादी तमद्दुन का पासदार और हैदराबाद को संवारने वाला और हैदराबाद में पैदा होने वाला, हैदराबाद की नस्ल दर नस्ल जिसकी चले आई वो हैदराबादी होता। हैदराबाद को एक तमाशा बनाया गया। हैदराबाद को ये आंध्रा या सीमा वालों ने या ये फिर रेड्डी, राव, वेल्मा या कम्मा ने हैदराबाद को नहीं संवारा, बल्कि हैदराबाद की बुनियाद मोहब्बत की बुनियाद पर रखी गई और एक लव अफेयर्स के तहत हैदराबाद वजूद में आया। कुली कुतुब शाह ने इस शहर को बसाया और आसिफ जाही शाहों ने इस शहर को संवारा और इसकी तहजीब और तमद्दुन और कल्चर से इसको नवाजा। आज हैदराबाद में समझिए कि जो दावा कर रहे हैं उनकी एक ईंट बता दीजिए कि ये हमारी। हैदराबाद के जितने समझिए फलाही इदारे, दवाखाने, यूनिवर्सिटी, फला फला फला, मैं सब समझिए गिनाना नहीं चाहता क्योंकि ये बाशऊर लोगों की महफिल है और जिनकी जो है हैदराबाद की तारीख पर और तेलंगाना की तारीख पर भी नजर है। और एक बात बहुत वाज़ेह कि जहां तक के मुसलमानों का ताल्लुक, मुसलमान हैदराबाद के बगैर तेलंगाना को कबूल नहीं करेगा। इसमें टेक्निकली बात यह है कि हम हैदराबाद के बगैर तेलंगाना इस वजह से कबूल नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही पॉलिसी सेक्शन में हमारी 3 तरह से तकसीम अमल में आई। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा की बात हुई और फिर एक मजीद समझिए कि बाइफर्केशन या एक और तोड़ने वाली बात हम खत्म कबूल नहीं करेंगे। तेलंगाना का दिल हैदराबाद है, हैदराबादियों का दिल तेलंगाना। तेलंगाना का दिल हैदराबाद है, हैदराबादियों का दिल तेलंगाना है। न तेलंगाना से हैदराबाद को अलग किया जा सकता है, न समझिए कि हैदराबाद से तेलंगाना को अलग किया जा सकता है। आपकी मजबूरी है, आप फल्लाश है, फकीर है, लाचार है, ठीक है। एलबी नगर की तरफ आप कॉलेजेस देख रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशन चला लीजिए, सेक्रेटेरिएट चला लीजिए, कुछ साल के लिए चला लीजिए, यह बर्दाश्त किया जा सकता है क्योंकि आप फकीर और लाचार, क्योंकि आप आए हैदराबाद को या तेलंगाना में फकीर होकर आए। हमारा बजट उस वक्त बहुत था, आपको 0 पॉइंट से समझिए कि आपका इंतजाम हुआ।